खुशामदीद दोस्तों, मैं मोहम्मद नूर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट का ख़त्म किया था, पास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले ही जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, इसकी पहचान कौन से सेंटेंस से है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान है, उसके आखिर में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे। जैसे वह खाता था, वो खाती थी, वो खाते थे। मैं आया, मैं आई, मैं आए। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जिसमें वर्ब भी यूज है, वर्ब के साथ ये सब लगा हो, तो वो आपके पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वो 4 सेंटेंस जो हम एक सेंटेंस को 4 तरीके से बनाते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हमने एक सेंटेंस लिया है, उसने मुझे मदद की, पॉजिटिव सेंटेंस। अब ये है पास्ट इंडेफिनिट से मदद की। तो इसको बनाएंगे कैसे हम? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो, जैसे जिसके आखिर में आ, ई, ए, मैं आया, मैं गया, मैं जाता था, मैं जाती थी, वो जाते थे, इस तरह के सेंटेंस हो, उसमें वर्ब टू लगता है। क्या लगता है? वर्ब टू। ठीक है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ सिंपल सा वर्ब टू लगेगा। जैसे मैं गया, आई वेंट, वह आया, ही केम, मैं गया, आई वेंट। इस तरह का सेंटेंस जो है, उसने मदद किया, ही हेल्प्ड। तो इस तरह का सेंटेंस जो है उसमें सिर्फ वर्ब टू लगता है। जिसमें पास्ट का जो भी ऐसा सेंटेंस हो उसमें वर्ब टू लगता है। ठीक है, तो क्या होगा? सब्जेक्ट का ही हो गया, उसने ही। फिर क्या लगेगा? वर्ब टू, मदद की, तो वर्ब टू हेल्प्ड, मुझे, तो मी, उसने मुझे मदद की, ही हेल्प्ड मी। इस तरीके से होगा। इसी का अगर नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि अगर नेगेटिव लगाना है, अगर नेगेटिव होता है तो उसमें डू नॉट लगता है या डज नॉट लगता है। इसमें क्या होता है, जो सारे सेंटेंस का एक कॉमन ये है कि पॉजिटिव में कोई भी चीज़ सिंपल सा बनता है, बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं लगता है, कोई भी चीज़ बदलता नहीं, सिंपल सा बनता है। लेकिन उसके जो बाकी सेंटेंस हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव को छोड़ के बाकी 3 सेंटेंस हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर सिर्फ पॉजिटिव रहे तो बिल्कुल सिंपल बनेगा, मैं खाया, मैं गया, सिंपल बनेगा। लेकिन अगर उसका नेगेटिव रहे, इंट्रोगेटिव रहे, तो उसमें डिड लग जाएगा। जैसे हमने प्रेजेंट पढ़ा था, डू लगा था, डू पढ़ा था आपने, उसमें डू लगा था। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जब डू या डिड या लगता है तो वो सेंटेंस का जो वर्ब है वो सिंपल हो जाता है, वर्ब 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम तीनों में डिड लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव में क्या होता है? नॉट है। जब नॉट लग जाएगा, नेगेटिव आ जाए, नहीं आ जाए, तो फिर क्या होगा? ये डिड लगेगा। ठीक है, अब डिड लगेगा तो क्या हो जाएगा? वर्ब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। सिंपल हो जाएगा, वर्ब 1। सिर्फ इसमें देखिए, इसमें सिर्फ है कि डू डिड नहीं लगा हुआ है तो उसमें वर्ब 2 लगाएं, बाकी सब में वर्ब 1 लगेगा। अब इसका इंट्रोगेटिव, यानी जिसमें शुरू में क्या हो, शुरू में क्या हो तो क्या करना है? तो जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यानी कि डिड पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसका डिड है। क्या कविता ने गीत गाया, तो क्या है शुरू में, तो डिड पहले आ गया, तो हो गया क्या, बचा क्या? कविता ने गीत गाया, कविता सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, वर्ब 1 है। ठीक है, अब उसी तरीके से डबल इंट्रोगेटिव बिल्कुल ईजी है। डबल इंट्रोगेटिव करना क्या है, किसमें कहाँ, क्यों, कैसे लगा होता है, हम कहाँ गए, हम कहाँ जाते रहे हैं, इस तरीके से जो सेंटेंस है।
तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि हम कैसे इंग्लिश सीखे। कैसे, अगर क्यों रहता तो यहाँ पे क्यों होता, क्यों, कैसे, कब है, उसको डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। हाउ डिड सब्जेक्ट प्लस हाउ प्लस, यानी क्वेश्चन जो भी रहेगा हाउ, वाई, वाट, जो भी रहेगा वो यहाँ लगेगा, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से हम डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, बस ये जान जाइएगा जब डिड लग जाए तो उसमें वर्ब वन लगता है। ठीक है, अब इसका कुछ मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, कुछ सेंटेंस देता हूँ ताकि आप उसे बनाएं और प्रैक्टिस करें। तो ये आपका प्रैक्टिस सेंटेंस है, इसको बनाएं, उतारें और इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।